हेलो दोस्तों, आज एक नई कहानी लेके आया हूँ। एक माँ और बेटे के बारे में बताया गया है। चलिए आइए कहानी शुरू करता हूँ। अपने माँ बाप की सेवा करो, ईश्वर आपको सब देगा। एक छोटा सा बोर्ड रेडी के ऊपर छत से लटकाया गया था और उस पर मोटे मार्कर से लिखा गया था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें और पैसे कोने में गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखा हुआ है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ से आप फल ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले भी लिए, बैग में डाले, उसकी रेट लिस्ट देखी और पैसे निकाल कर गत्ते के नीचे रख दिया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे रख कर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने घर पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरा भाई उधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, आधी काली आधी सफ़ेद दाढ़ी थी, मैला कुर्ता पैजामे में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जा ही रहा था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गया है। नाम पूछा तो बोला श्याम। फिर हम अपने सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पे है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गई है और मेरी कोई संतान नहीं है। बीबी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरे सेवा करने को तो बड़ा जी करता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? न मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन ईश्वर की स्तुति की। फिर बोली, तू रेडी वहाँ छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमको कमरे में बैठकर मिलेगी। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौर खरीदने आएगा। कहने लगी, तू ईश्वर का नाम लेने के बाद रेड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक ना कर। शाम को खाली रेड़ी ले आया कर, अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गया है भाई, सुबह रेड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख देते हैं, फल ले जाते हैं। एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और कुछ। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई थी, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मी के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़कर पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है, रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद
होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरा ईश्वर कुछ कम रहने देता है। माँ कहती है तेरा फल तेरे ईश्वर अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबी कैसे हमारे कदम चूमती है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी।